जय हिंद बच्चों, ये वीडियो कक्षा 7 के लिए है। बेटा परसों हमने लेसन 14 पढ़ा था, तो आज हम उसी की हंसते हंसते जीना, जिस लेसन का हमारा नाम था हंसते हंसते जीना, आज हम उसी का अभ्यास कार्य कर रहे हैं। जिसमें पहला आपको वही पता है, मौखिक शब्द हैं जिसको आपने खुद प्रैक्टिस कर कर घर पर ही श्रुत लिख लेनी है। उसके बाद है सोच कर बताइए आप प्रायः कब हंसते हैं। ये है हमारा पेज नंबर 124। आप प्रायः कब हंसते हैं? जब कोई हम हंसी की बात सुनते हैं तब हम हंसते हैं। ऐसे तो नहीं कि हम बिना बात के हंसते रहेंगे। जब कोई हंसी की बात होती है, कुछ ऐसा आपको, कुछ आप एपिसोड देखते हैं, आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा व्यंग है, तो व्यंग होने पर हमें हंसी आती है। क्या आप दूसरों का उपहास उड़ाने के लिए हंसते हैं? नहीं, हम दूसरों का उपहास उड़ाने के लिए नहीं, अर्थात हमें कभी भी किसी का मजाक बनाते हुए हंसना नहीं चाहिए। किसी बात को हंसी में टाल देने से क्या होता है? किसी भी बात को हंसी में टाल देना एक समझदारी की निशानी होता है, यानी कि ये समझदारी, इसमें क्या हमारी समझदारी दिखाई देती है कि अगर कोई गलती, मतलब कोई हंस भी रहा है हम पे और हम उसको बात को बढ़ाने से अच्छा है कि उसको छोड़ दें कि चलो कोई बात नहीं। अब हम करेंगे पेज नंबर 125। 125 पहला एमसीक्यू, दिए गए गद्यांशों के आधार पर सही के उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। हंसना एक नियामत है और जो इस नियामत से वंचित है वह दया का पात्र है। समाज में बहुत सा खून खराबा और झगड़ा टंटा इसीलिए होता है क्योंकि हम में अक्सर हास्य प्रियता और हास्य क्षमता की कमी होती है। हंसने को क्या बताया गया है? एक नियामत। समाज में लड़ाई झगड़े प्रायः क्यों होते हैं? हास्य प्रियता की कमी के कारण, क्योंकि लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ने को तैयार हो जाते हैं, ना कि मजाक में उसे छोड़ देते हैं। वंचित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इत। और सेकंड क्वेश्चन, किसी ने आश्चर्य प्रकट किया, मिस्टर राष्ट्रपति क्या आप अपने जूते स्वयं साफ करते हैं? तो यहाँ आप शब्द किसके लिए आया है? लिंकन के लिए। आश्चर्य किस बात पर प्रकट किया गया? अपने जूते स्वयं साफ करने पर। स्वयं शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है? निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर स्वयं आया है तो आपको खुद, स्वयं, अपने आप, ये सब जहाँ भी जिस वाक्य में प्रयोग की जाती हैं वो कौन से सर्वनाम कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। अब सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। गांधी जी स्वयं की गलतियों और कमियों पर ठाका लगाकर हंस सकते थे। ठीक, यह मूर्खता है कि बच्चों के झगड़े बच्चों तक ही रहें। क्रॉस, जो हंस सकता है वह पराजय में भी हास्य की सृष्टि कर लेता है। सही, हंसते रहने वाला सदा हारता है। गलत, सुकरात की पत्नी बड़ी झगड़ालू थी। राइट, लेनिन के दिल में गरीबी और संत्रस्त लोगों के लिए सहानुभूति थी। राइट, नेपोलियन बहुत हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। गलत, हिटलर और नेपोलियन ने अपनी सामर्थ्य का उपयोग मनुष्य की भलाई के लिए नहीं किया। राइट। पेज नंबर 125। अब है अति लघु प्रश्न उत्तर। स्टालिन कैसा व्यक्ति था? तानाशाही। हंसना क्या बताया गया है? नियामत। किसकी पत्नी बड़ी झगड़ालू थी? सुकरात। मालवीय जी को नवाब ने दान में क्या दिया? जूता। कलम का सिपाही किसे कहा गया है? प्रेमचंद। स्टालिन को तानाशाह क्यों कहा गया? ये आपके लघु प्रश्न उत्तर हैं। स्टालिन को तानाशाह इसलिए कहा गया है क्योंकि वह लाखों करोड़ों से डंडे के बल पर अपनी बात मनवा सकता था, इसलिए उसे तानाशाही कहा गया है। लेखक ने किसको मित्र बनाने योग्य बताया है? जो व्यक्ति हंस सकता है वह मित्र बनाने योग्य है, इसका विश्वास किया जा सकता है। हास्य प्रियता और हास्य क्षमता की कमी का मानव जीवन पर यह क्या प्रभाव पड़ता है?
इसका मानव जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि जहाँ खुलकर हंसने की ज़रूरत होती है हम भ्रुकुटी तान कर डंडा लेकर पिल जाते हैं और छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रश्न बना देते हैं और अपने जीवन में नीरसता लाते हैं। तो हंसना ही एक अच्छी क्रिया है। अगर कोई इस तरह की बात हो भी जाती है तो हमें समझदारी किस में है, हंसकर टाल देने में, ना कि उसी बात को तूल देने में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा व्यक्ति हर समय उद्विग्न और चिड़चिड़ा रहता है? जो हर चीज़ में बारीकी से मान अपमान की बात विचारने वाला व्यक्ति होता है वह हर समय उद्विग्न और चिड़चिड़ा रहता है और रहता है। कौन सा व्यक्ति रहता है? जो व्यक्ति हर समय अपने मान अपमान मतलब अपनी अहंकार में रहता है वो व्यक्ति हमेशा अपमान का अधिकारी होता है और उसे ना तो हंसी आती है ना वो किसी को हंसता हुआ देख सकता है। अणा हंस सकने के लिए कैसे मानस की ज़रूरत होती है? हंस सकने के लिए ऐसे मानस की ज़रूरत होती है जो स्वयं की गलतियों और कमियों पर ठाका लगाकर मुक्त रूप से हंस सके। तो अब दीर्घ प्रश्न उत्तर, गांधी जी और स्टालिन में क्या अंतर है? गांधी जी हंसमुख स्वभाव के थे, वे अपनी गलती पर हंस सकते थे और वे अपनी बात प्यार से मनवाते थे, ना कि डंडे के बल से। सब उनकी बातें मानते थे लेकिन प्यार से। लेकिन इसके विपरीत स्टालिन एक तानाशाही व्यक्ति था, उनसे सभी डरते थे, वे अपनी सभी बातें डंडे के बल से मनवाते थे। अब है गोर्की ने लेनिन के बारे में क्या लिखा है? गोर्की ने लेनिन के बारे में लिखा कि जैसी संक्रामक हंसी है और कहीं नहीं देखी। अजीब बात थी, कठोर यथार्थवादी योशन से इतना उत्कट घृणा करने वाला व्यक्ति बच्चों की तरह इतना हंसता था कि गला रूंधने लगता था। इस प्रकार हंस सकने के लिए बहुत स्वास्थ्य और शक्तिशाली मानस की ज़रूरत होती है। अब ये था हमारा पेज नंबर 126। अब हम करेंगे पेज नंबर 127। हास्य परिहास के लिए 3 कौन सी शर्तें बताई गई हैं? हंसी मुखौटा ना हो, दुश्मनी के मुंह पर पड़ा झूठा नकाब ना हो। मतलब आप हंस रहे हैं लेकिन वो मुंह की हंसी हो सिर्फ और मन से आप जल भून रहे हैं, ऐसी हंसी नहीं होनी चाहिए। हंसी ऐसी ना हो कि दूसरा सुनकर रोए या आपके साथ हंस ना सके। हंसी ऐसी हो जो आप हंसे तो आप अपने साथ और लोगों को भी हंसा सकें। हंसी जिंदगी से पलायन, असलियतों से दूर भागने का नाम ना हो। तो ये तीनों शर्तें आपके लेसन में लिखी हुई हैं। आप लेसन से भी इसके स्पेलिंग्स को चेक करके लिख सकते हैं। अब है भाषा से। दिए गए शब्दों में उपसर्ग अलग कीजिए और प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय जो भी है वो अलग करके अन्य शब्दों लिखो। परिहास, परिवार, परिक्रमा, निर्विकार, निर्जन, निर्बल, निराकार, अंतर्मुखी, अंतर्यामी, अंतर्राष्ट्रीय, प्रवृत्ति, प्रकाश, प्रयोग, निश्चल, निश्चय, निष्कपट, सज्जन, सदाचार, सद्गति, संतरस, संतान, संयोग। तो ये थे आपके उपसर्ग अलग होने के बाद शब्द। अब नीचे उन्होंने प्रत्यय अलग करने के लिए बोला है। मूल शब्दों में प्रत्यय लगाने हैं आपको। जैसे आलू प्रत्यय दिया है तो कृपा उन्होंने दिया और दया दिया। कृपा में आलू लगाया तो क्या बन गया? कृपालु। दया में लगाया तो दयालु। अक्कड़, भूल में लगा तो भुलक्कड़, घूम में लगा तो घुमक्कड़। हार, होना में लगा तो होनहार, पालन में लगा तो पालनहार। औना, खेल में लगा तो खिलौना, बिछ में लगा तो बिछौना। आवट, लिख में लगा तो लिखावट, दिख में दिखावट। आहट, घबरा में घबराहट, चिल्ला में चिल्लाहट। इक, समाज, सामाजिक, नीति, नैतिक। इत, संयम, संयमित, नियम, नियमित। शाली, शक्ति, शक्तिशाली, वैभव, वैभवशाली। वाण, गुणवान, बलवान। तो ये थे हमारा पेज नंबर 127। अब करेंगे पेज नंबर 128। जो कभी संभव ना हो, असंभव। जो दिखाई ना देता हो, अदृश्य। जो हाथ से लिखित हो, हस्तलिखित। जिसमें कोई विकार ना हो, निर्विकार। जो अनुकरण योग्य हो, अनुकरणीय। अब यहाँ पर उन्होंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए शब्दों से अनेक शब्द बनाओ। उन्होंने मार्ग शब्द दिया है, मार्गदर्शक, सन्मार्ग, कुमार्ग। तो ऐसे ही नीचे एक शब्द दिया है श्रम, इससे भी हमें ऐसे ही अलग से 3 शब्द बनाने हैं। तो हमने बनाए परिश्रम, श्रमिक, आश्रम। शक्ति, शक्तिशाली, शक्तिहीन, शक्तिमान। धर्म, धर्माधिकारी, धार्मिक और धर्मेंद्र। योग्य, योग्यवान, योग्यशाली, योग्यवती।
कृपा, कृपालु, कृपानिधि, कृपाण। फिर है दिए गए शब्दों को अपने अपने वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करें कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। अमूल्य, माता पिता का स्नेह अमूल्य है। बहुमूल्य, हीरा एक बहुमूल्य धातु है। आदर, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। श्रद्धा, राम ने मंदिर में श्रद्धापूर्वक माथा टेका। विस्तृत, हमारी अध्यापिका ने हमें प्रदूषण के बारे में विस्तृत से बताया। विशाल, भारत एक विशाल देश है। और ये वाक्य आप अपनी ओर से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको यही वाक्य लिखने हैं, आप चाहो तो और भी लिख सकते हो। फिर ये मैंने लेसन में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं चुन के लिखी हैं। आप चाहो तो यही लिख सकते हो, चाहो तो और भी ढूंढ कर लिख सकते हो। अब हम करेंगे पेज नंबर 129। आपको कैसे लोग अच्छे लगते हैं? हमें हंसमुख लोग अच्छे लगते हैं। आप हंसना जीवन के लिए कितना आवश्यक समझते हैं? हंसना जीवन के लिए अति आवश्यक समझते हैं, क्योंकि यह हमें स्वस्थ व निरोगी बनाने का कार्य करता है। तो बेटा ये था हमारा पार्ट 14 का अभ्यास कार्य। अब आपका नवंबर वाला जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है। एक दो ग्रामर के जो चैप्टर हैं वो मैं सैटरडे की वीडियो में आपको दे दूँगी, और उसके बाद आपने अपना रिवीजन स्टार्ट करना है। पार्ट 11 से अपना लर्न करना शुरू कीजिए। पार्ट 11, 12, 13, 14 ये आपका सिलेबस रहेगा आपके यूनिट टेस्ट के लिए। और यूनिट टेस्ट की आपको डेट शीट जब भी होगी बता दी जाएगी, लेकिन आप अपना रिवीजन शुरू कर दीजिए और अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में दीजिए। धन्यवाद। गुड डे।